Hello and welcome to the GATE Academy's Toppers Club. I am Ekta from the GATE Academy and welcome Ayush Kumar Singh and many congratulations for clearing GATE with such amazing score and amazing rank. थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको? मैम जब स्कोर कार्ड आया तो उसके बाद मतलब आई वाज आउट ऑफ वर्ड, मतलब कि बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। घर में सब लोग खुश थे और उन लोग को देख के और एक एक्स्ट्रा खुशी मिल रही थी। जब लोग खुश थे, पापा खुश थे, मम्मी खुश थे, पापा फटाफट से स्टेटस वगैरह लगाने लगे, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ओवरऑल ये लगा कि हाँ, अंत में जो हार्ड वर्क किया वो पेड किया। मतलब बाकी आप अयोध्या से हैं आयुष, तो घर में दोस्त रिश्तेदार इन सबको सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा हाँ आपका हाँ, रिजल्ट। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो आप IIT BHU में हैं अभी आयुष, क्या वहां से आप क्या कर रहे हैं? जी। मैं इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है मेरा, मतलब बीटेक प्लस एमटेक कंबाइंड है। तो 5 ईयर का कोर्स है। तो अभी मैं अपने 4th ईयर में हूँ, 8th सेमेस्टर। अच्छा, तो कैसे सोचा आपने गेट करना है या कब सोचा? मैम, जो अपने IIT BHU में जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि अगर आप कोर साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2 अपॉर्चुनिटी है। या तो आप नॉन कोर में जाइए, आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। अगर आप कोर की तरफ फैसिनेटेड हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, और जिसमें से गेट एक वन ऑफ द ऑप्शन है, और एक ESE रह जाता है ऑप्शन। तो ESE के लिए अभी मैं एलिजिबल नहीं था, तो मैंने मतलब सोचा कि गेट को क्यों ना ट्राई दिया जाए। अच्छा, तो कॉलेज का माहौल और कैंपस का माहौल कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए इस पूरी जर्नी में? मैम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो कैंपस का माहौल ही था। जो भी मैं मतलब जितना मेरा प्रिपरेशन पार्ट था, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे 2nd ईयर 3rd ईयर के बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा माहौल है कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कॉलेज में आते ही पहला सेमेस्टर बीता, उनको आइडिया लग गया कि कैसे क्या सीन रहता है, सीनियर्स वगैरह गाइड करते हैं। तो वो 2nd ईयर की स्टार्टिंग से जब से कोर के सब्जेक्ट ऐड होने लगते हैं हमारे कैरिकुलम में, उसी समय से लोग मतलब एकदम हेल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी के प्रिपरेशन में। आप अपने बगल वाले को देख रहे हैं कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो अंदर से आपको भी मोटिवेशन आता है कि मोटिवेशन हाँ आता है, हाँ, मुझे हमें भी भी करना करना चाहिए। चाहिए। तो आपने कॉलेज में रहते हुए, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, आपने निकाला है, फर्स्ट तो अटेम्प्ट कॉलेज फर्स्ट में अटेम्प्ट। रहते हुए ही आपने ये इसको निकाला है, तो कॉलेज जी की जी। पढ़ाई आपको क्या लगता है कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपके इस मैं पूरे? कॉलेज की पढ़ाई मेरे मेरे ख्याल से मतलब मैं खुद अपने ब्रांच का डिपार्टमेंट रैंक 1 हूँ। तो ये इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, मैंने अपने कोर्स अच्छे से पढ़े होंगे। तो मतलब बेसिकली होता क्या है कि बच्चे अपना कोर्स पे ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि मुझे गेट की तैयारी करनी है, तो प्रॉपर ऊपर ऊपर कोई किसी कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज की पढ़ाई पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एकदम बेसिक से पढ़ा जाता है, किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अगर आप जैसे कोई डिज़ाइन का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको डिज़ाइन प्रॉब्लम आ रहा है तो आप गेट के उस एरिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर जो कॉलेज वाली स्टडी है उसको सीरियस लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि कॉलेज पे अगर बराबरी से ध्यान दिया जाए तो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या गेट के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज निकल जाएगा फिर हम ब्रेक लेंगे और उसके फिर हम बाद ब्रेक लेंगे। एग्जाम देंगे, हम्म। लेकिन आप बहुत अच्छे आपने एक बात बताई कि कॉलेज में अगर ध्यान लगा के पढ़ाई की जाए या ध्यान दिया जाए तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। कौन सा हम्म। सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा मनपसंद है? मनपसंद मतलब जियोटेक मेरा थोड़ा 1-2 बार पढ़ा हुआ था, तो जियोटेक अच्छा लगता था। RCC के हमारे जो प्रोफेसर थे वो बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर थे, तो उनके कारण सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और बाकी इधर सोम हो गया, जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो उसमें मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है करते हुए।
अच्छा तो लगता कह है। सकते कोई स्पेशल बुक्स भी आपने पढ़ी कि कॉलेज की बुक्स से ही बुक्स आपने? बुक्स जब जब मैं जब कॉलेज का जब किसी को करिकुलम में कोई कोर्स चल रहा होता था, तो उस समय जो रेफरेंस बुक प्रोफेसर्स प्रेफर करते थे या रेफर करते थे, तो वो सब रेफरेंस बुक थोड़ा सा उस समय देख लिया करता था। और उसके अलावा तो कोई एज सच तो कोई ऐसे रेफरेंस बुक अपने जब प्रॉपर गेट के लिए जब प्रिपरेशन करने लगा, तो कोई रेफरेंस बुक नहीं उठाया, क्योंकि तब रेफरेंस बुक उठाना मेरे ख्याल से गलती होती, क्योंकि उसमें गलती बहुत हो। वास्ट हो जाता है सिलेबस। और जो अब यहाँ पे कोचिंग कोचिंग का मटेरियल काम आएगा, क्योंकि वो कॉन्साइज वे में आपको वही चीज बता देते हैं जो आपको जरूरत होती है। और बाकी करेक्ट। आपको काफी चीज मालूम है, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस पूरे ओशन में से आपकी इंपॉर्टेंस का कितना पार्ट है। तो वो चीज आप रिटेन कर पाते हैं अपने लास्ट 1 मंथ में, कि हाँ मुझे ये चीजें अच्छे से रिटेन करके रखना है। अगर आपकी तैयारी की मैं बात करूं, आपकी गेट की तैयारी की बात करूं, तो आपने क्या तरीका अपनाया? आपने पहले सब पढ़ाई करी है, आपने प्रैक्टिस कब शुरू करी, या आपने सिलेबस खत्म कब तक खत्म किया आपने अपना सिलेबस? मैम मेरा मेरा सीन ये था कि जैसे थोड़ा बहुत तो जैसे कोर्स में पढ़ा हुआ था, कुछ कोर्सेज थे जो हम लोग के जो गेट के सिलेबस में है, लेकिन हम लोग के क्लासेस में कवर नहीं हुए थे। तो अच्छा। उन हाँ, तो सबसे पहले इनिशियल फेज में अपना ये सोचा कि पहले अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्रेशर रहेगा, तो ऐसे सब्जेक्ट को लिया जाए जिसपे मेरी बिल्कुल भी कमांड नहीं है, या अगर हो चुका है कोर्स क्लास में लेकिन मुझे बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है या भूल चुका हूँ, तो वो चीज मैं सोचा, मैं मतलब अपने इनिशियल फेज में, मतलब अप्रैल से आपने उससे टू पहले स्टार्ट हाँ किया जिसमें थोड़ा हाँ, कमजोर थे? जिसमें जिसमें हाँ कंसर्न था, और जिसमें मतलब ये था कि मतलब मेरा अभी ये पकड़ अच्छी नहीं है जिस सब्जेक्ट पे, तो वो सब स्टार्ट किया मैं पहले। और उसके बाद जब पढ़ रहा था कि मतलब वन सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाता, उसके बाद उसका नोट्स प्रिपेयर करता अच्छे से। और उसके बाद नोट्स के बाद जब भी मतलब ये टाइम मिलता किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, या 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे और किस एरिया पे वर्क करना है जो मेरा वीक रह रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो ये सब आइडिया लेकर के आगे बढ़ता था। आप और जब ये मेरा तैयारी के साथ साथ आपकी एनालिसिस भी साथ में चल रही थी हाँ कि हाँ, एनालिसिस मैं? एनालिसिस सबसे की है, मतलब अगर गेट का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गेट गेट एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, एक्यूरेसी और ये पूरी लगभग लगभग पूरी एरिया को कवर करना चाहते हैं। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और एनालिसिस आप अच्छे से किए हैं कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये फ्रूटफुल रहेगा आपके गेट की प्रिपरेशन। मिस्टेक्स की बात करी, मिस्टेक्स कैसे आपने हैंडल की? मिस्टेक्स हम सवाल करते हैं, कई बार मैम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है, कई बार यस सिली मैम। मिस्टेक भी होता है। कॉन्सेप्चुअल में तो आप जाके पढ़ लीजिएगा या प्रैक्टिस करिएगा, सिली मिस्टेक का कैसे किया आप मैनेज? मैम देखिए, दो चीजें तो होती हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और सिली मिस्टेक, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट का क्या होता है, वो अपनी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को भी सिली मिस्टेक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो फाइन लाइन होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और सिली मिस्टेक के बीच, उसको मतलब डिस्टिंग्विश करना अगर आ रहा है आपको, तो मतलब उस पे आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, मतलब ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि आपने क्या मिस्टेक की। अगर आपको लग रहा है कि ये सिली मिस्टेक है, लेकिन हो सकता है कि वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही रही हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो सिली मिस्टेक है, वो आप बार बार करेंगे अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। अगर वो सिली मिस्टेक है, आप एक बार देख लिए, उसको जॉट डाउन कर लिए एक जगह पे कि मैंने इस टेस्ट में ये मिस्टेक की थी और इसको रिपीट नहीं करना है, तो आगे के कभी भी जो जो भी टेस्ट होगा उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होगी, तो वो बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये बेसिकली ये बहुत डिफर वैल्यूबल टिप दी है आपने। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो मुझे हम्म लगता है ये आपने खुद भी आइडेंटिफाई किया होगा अपने प्रैक्टिस के दौरान। और ये टिप भी बहुत वैल्यूबल है कि वो डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिस्टेक किस तरीके की है, फिर तो उसे हम टैकल हम्म करेंगे। प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है इस पूरी तैयारी में? प्रैक्टिस को कितना इंपॉर्टेंस मैं देंगे इसमें? मैं तो कहूंगा थियरी से ज्यादा, थियरी पढ़ने से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि एट द एंड आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपकी थियरी अच्छी है, तो ये कभी गारंटी नहीं दे सकते आप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपको ठीक करनी है, तो प्रैक्टिस ओनली वे है इसको सही करने का। तो अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग के मंथ्स में थियरी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन लगाते चल रहे हैं, तो उससे प्रैक्टिस मेंटेन रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि लास्ट के 1-1.5 मंथ में आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और देखना चाहिए कि आप
क्यों ज्यादा समय ले रहे हैं किसी क्वेश्चन को करने में, या क्या दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन को करने में, आपके दिमाग में क्यों नहीं क्लिक कर रहा है इनिशियली कि मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। तो वो सब चीजें अगर आप सोचते हुए चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपका जो मतलब ये प्रिपरेशन, मतलब ये प्रैक्टिस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस है, वो आपको हेल्प करेगी इन सब चीजों में। हेल्प करेगी। कितने रिवीजन आपने किए अपने एग्जाम के पहले? मैं जितना मेरा हो पाया था, लगभग दिसंबर, मिड दिसंबर तक अंदाजन मेरा जितना। अंदाजन 4-5 बार कर लिए होंगे? मैम हाँ मैम, 2 से 3 बार जो मैं नोट्स बनाया था उसी को मैं 2 से 3 बार लगभग मैं रिवाइज किया था, क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं एग्जाम डे पे भूलूं ना। तो इस वजह सही से बात। मैं 2-3 बार हाँ नोट्स प्रेशर था रिवाइज क्या कर आपके लिया। ऊपर? पहला अटेम्प्ट था आपका हालांकि। नहीं मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था मेरे ऊपर, क्योंकि अभी ये भी फाइनल नहीं, मतलब मेरा तो मेन एम तो ये था कि कोई अच्छी पीएसयू में जाना। और बाकी अभी मैं 4th ईयर में हूँ, तो अभी मैं अगर अभी का किसी पीएसयू का नोटिफिकेशन आता है तो मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा उसके लिए, क्योंकि मैं अभी मेरे पास डिग्री नहीं है। तो बेसिकली प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था, तो ये था कि मैं एक फन अटेम्प्ट कह सकती हैं कि मैं ऐसे ही ये एग्जाम दिया और अगले क्या साल बात है, मुझे फन खुश। अटेम्प्ट में रैंक ले आए हैं भाई। ये तो बहुत ही कमाल की बात नहीं है। मैम, लेकिन पढ़ा था, डेडिकेटेडली थोड़ा हाँ पढ़ा हाँ, था। ये इम्पोर्टेंट है। आपने प्रेशर नहीं लिया लेकिन तैयारी बिल्कुल तगड़े से की। आई थिंक ये माइंडसेट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सारे बच्चों को हमारे सीखना चाहिए कि प्रेशर नहीं लेना है, फन वे में लेना है, आराम से इजीली लेना है, लेकिन तैयारी में कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। द गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज भी आपने सॉल्व किए हैं। क्या कहना यस मैम। चाहेंगे उसके बारे में? कैसा लगा आपको वो? मैम अच्छा था, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी अच्छे थे, और बाकी जो बस यही इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, जो वीडियो सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन के अवेलेबल नहीं थे। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वगैरह थे उसके सबके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल थे। और बाकी मतलब बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं द गेट एकेडमी पे। तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो मेरे ख्याल से द गेट एकेडमी सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मतलब ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं खुद अपना पूरा टेस्ट नहीं कंप्लीट कर पाया, इतने सारे टेस्ट थे उसमें, लेकिन फिर भी इतने मतलब सारे थे। अगर कोई, हाँ कॉन्सेप्ट्स कोई अच्छे से प्रैक्टिस नहीं। कवर किए हैं सारे, जितने भी आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं टेस्ट हाँ सीरीज हाँ में? मैम, हाँ मैम, कॉन्सेप्ट सब मतलब पूरा, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर रहता तो वो हर 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 डोमेन को टच करने की कोशिश रहती है। अब आप 30 क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कवर करना अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो, लेकिन फिर भी मतलब ट्राई किया है द गेट एकेडमी ने सब डोमेन को चेक, मतलब अप्रोच करने का, वो ठीक था, टेस्ट वो ठीक अच्छा थे था। सब। कितना सिमिलर था टेस्ट सीरीज का पैटर्न और सब कुछ एक्चुअल टेस्ट से? आपको कुछ मैम पैटर्न पैटर्न तो डिट्टो सेम था, कोई उसमें अंतर नहीं था। जो इनिशियल टेस्ट थे जो पुराने वाले थे उसमें मल्टीपल सेलेक्ट नहीं था, लेकिन बाद वाले टेस्ट में कुछ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थे। तो बस यही था कि जो अभी आइडिया तो नहीं था, पहली बार मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आया था। तो बस यही शायद डिफरेंस था मेरे ख्याल से कि आपके टेस्ट में मल्टीपल सेलेक्ट थोड़ा ज्यादा थे, और जो अपने गेट एग्जाम रियल एग्जाम में आए वो थोड़ा कम थे। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप अपने गेट जो रियल गेट एग्जाम था उसमें ज्यादा आए थे। और जो रेशियो था इधर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का और एमसीक्यूज का, वो थोड़ा सा मतलब मिसमैच करता था एक्चुअल गेट से। बाकी तो पैटर्न वगैरह तो सब लगभग सेम था। पैटर्न सेम था? तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको तैयारी आपकी अच्छी थी? आप एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? यस मैम, मैं कॉन्फिडेंट था कि मतलब आएगी अच्छी रैंक, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से इस समय अच्छी रैंक था कि मैं अगर 200 to 300 या ऐसा कुछ आ जाए मेरी रैंक तो मैं फिर भी सेटिस्फाइड था उसमें। लेकिन अब टॉप 100 तो वो अलग ही फीलिंग आई फिर। अलग ही फीलिंग है उसकी, तो फिर बात ही अलग है। बहुत ही बढ़िया है। कैसे आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा? कोविड भी चल रहा था, लॉकडाउन भी हो गया था। क्या किया आपने जिससे कि आपका मोटिवेशन बिल्कुल हाई रहे? मैम मोटिवेशन अब मतलब पढ़ना एक तरीके से एक एक ही काम ही था मेरे पास, नहीं तो अगर ये मतलब कुछ कुछ था ही नहीं ऐसा कि किया जा सके। अब आप आदमी दिन भर बैठ के खाली मोबाइल पे मतलब ब्राउज करेगा, स्क्रॉल करेगा, कितना ही करेगा। तो कुछ ज्यादा काम नहीं था मेरे पास, तो एक ही काम था कि मैं पढ़ बस सकता पढ़ना था, तो ही वो है। मैं हाँ पढ़ना, पढ़, तो दोस्तों से वो पढ़। नमस्कार कर लिए थे?
नहीं नहीं ऐसा नहीं था मैम, दोस्त दोस्त लोग तो थे अप्रूव, मतलब टच में थे, सबसे बात होती थी। दरअसल जितना भी मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में थे मैक्सिमम ये फोर्थ ईयर वाले बच्चे थे, तो उनका भी गेट था, तो वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करते थे। उनके फ्रेंड सर्कल में रहने की वजह से मैं भी एक मोटिवेशन था कि वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, फिर साथ मैं भी साथ करता में हूँ। लग करके। बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं जब पढ़ाई नहीं करते हैं, उस टाइम पे क्या 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 करना पसंद करते हैं? मैम हॉबी क्रिकेट खेलना, देखना और बाकी न्यूज़ पढ़ना, ये 3 हॉबी है मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी कॉलेज में है या कॉलेज से बाहर हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कौन से 3 ऐसे पॉइंट बताना चाहेंगे जो कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में या एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी में हेल्प करे? आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, कौन सी 3 चीजें उनको दिमाग में रखनी चाहिए? मैम पहली चीज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप कॉलेज में हैं तो अपना जो कोर्स चल रहा है उसके पैरेलल में आप अपना गेट का प्रिपरेशन करते रहिए। वो आपको इकट्ठे बर्डन भी नहीं आएगा बहुत ज्यादा, और स्मूथली पूरा सब कुछ कवर होते चलेगा, और आपको ऐसा लगेगा, आप एक सेमेस्टर अगर ये करके देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो गई है कि आप गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कोर्स के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रहा खाली कोर्स पढ़िए, कोर्स के साथ कोई कोई स्टडी मटेरियल रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो गेट की तरह, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अगर कोर्स के पैरेलल में अगर आप कर रहे हैं चीजों को, तो मेरे ख्याल से ये हेल्पफुल होगा। पहला तो ये था। और दूसरा ये था कि नोट्स को मतलब थोड़ा सा बच्चे अंडररेट कर देते हैं नोट्स प्रिपरेशन करने, मतलब प्रिपेयर नहीं करना चाहते, खाली पढ़ लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उस समय तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, लेकिन 2 से 3 महीने बाद जो बिल्कुल सिंपल भी चीज रहेगी वो भी दिमाग से हट जाती है। ऐसा नहीं है कि आप रिटेन किए रहेंगे इन सब चीजों को। तो नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और टाइम टू टाइम अगर आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके मेमोरी में रिटेन रहेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि नोट्स आप अच्छे से बनाइए। नोट्स जरूरी नहीं ऐसे नोट्स ना हो जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आप 3-4 पेन से बना रहे हैं नोट्स, बस नोट्स ऐसे रहें कि आपको समझ में आए जब आप रिवाइज करें कि मैंने लिखा क्या है। बाकी तो रिवीजन के लिए आप मानते हैं नोट्स बहुत क्रूशियल नोट्स, रहते हाँ, हैं? सबसे ज्यादा क्रूशियल नोट्स हैं। अगर नोट्स नोट्स रहने की वजह से ही आदमी 2-3 बार रिवाइज कर सकता है, नहीं तो बुक पलट के थोड़ा सा रिवीजन करना मुश्किल होता है। तो नोट्स मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्पफुल है। और थर्ड पॉइंट ये है कि गेट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप गेट में अच्छा स्कोर करेंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का वेटेज होता है गेट में वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर आप सभी सिंपल क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो आप अच्छी रैंक आराम से ला सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे, सिली मिस्टेक्स या कहें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कम करेंगे, तो आराम से आपकी रैंक अच्छी आएगी। आप अपनी सक्सेस में प्लानिंग को कितना श्रेय देना चाहते हैं? मैम प्लानिंग ही सब कुछ है, मतलब प्लानिंग अगर अच्छी है तो हाँ, लगभग आप अच्छा कर देंगे, बाकी हर तो स्टेज पे बिना। प्लानिंग की है आपने, मतलब हाँ, मुझे आपकी बातचीत से जो लग रहा है, कॉलेज एंटर करने के बाद से हर स्टेज पे आपने प्लानिंग करी है, चाहे वो यस। तैयारी हो, चाहे वो एग्जाम हो, फाइनल पेपर भी जब देने गए तो काफी प्लानिंग करके। तो प्लानिंग आपको क्या लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम प्लानिंग। प्लानिंग मतलब अब ऐसी प्लानिंग नहीं भी रहनी चाहिए, जैसे आप एग्जाम में गए, जैसे हर बार का पैटर्न क्या रहता है गेट का कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेपरेट स्लॉट्स में रहते थे। आप डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि ये 1 मार्क का है, ये 2 मार्क्स का है। लेकिन इस बार पूरा जम्बल्ड था कि मतलब अब आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मार्क का अटेम्प्ट कर लूंगा और फिर 2 मार्क्स पे जाऊंगा, और उसी प्रैक्टिस पे आप अगर पूरा कर रहे होते तो फिर गेट का ये वाला पैटर्न देख के आपको थोड़ा सा शॉक फील होता। तो बाकी यही कहूंगा कि टाइमिंग पे कैसे आपने काम किया? मुझे लगता है कि इन एग्जाम्स को देने के लिए आपको जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें टाइम्ड प्रैक्टिस जरूरी है, तो टाइमिंग का कैसे ध्यान रखा आपने? क्या आपको लगता है मैम, गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज आपने की उसमें आपका टाइमिंग का ध्यान आपने हाँ रखा मैम, है? टाइमिंग मतलब अगर आप एक एग्जामिनेशन मूड में पेपर्स को सॉल्व करेंगे तभी आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। आप बिना एग्जामिनेशन प्रेशर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि आप जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन प्रेशर एक अलग इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ढेर सारी दिए हैं, लगभग मतलब जनवरी की स्टार्ट से अगर आप रेगुलरली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होने लगेगा फिर। अच्छे से तो होने लगेगा? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं रह जाएगा। बहुत बढ़िया। आप
आयुष बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप। मतलब जिस जगह से आप आते हैं, मुझे वहाँ आपने सेल्फ स्टडी किया है पूरा, तो Yes. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कोचिंग की है या कुछ किया। आपने कॉलेज में रहते हुए ही जो आपके पास अवेलेबल संसाधन थे उनको यूज करके, अच्छे से अच्छा यूज करके, दोस्तों से मोटिवेशन लेके बहुत अच्छे से अपनी टाइम को भी मैनेज किया और एग्जाम क्रैक किया कॉलेज में रहने के साथ ही। अभी आप खुद ही आप कह रहे हैं कि अभी डिग्री नहीं मिली है लेकिन आप क्रैक कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छा आप इंस्पिरेशन बनते हैं उन बच्चों के लिए कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े किसी शहर में हो या बहुत आपको सुविधा मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आप क्रैक कर ले जाए। अगर अपने मन में डिटर्मिनेशन हाई है, आपका गोल क्लियर है, प्लानिंग कर पा रहे हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है कि कोई एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। Yes, yes. और कोई एग्जाम से फिर अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ प्लान किए हैं? मैम अभी तो ऐसा लॉन्ग टर्म गोल कोई नहीं है। अभी तो मैं ये सोचा कि अगर इस बार अच्छा हुआ है तो थोड़ा सा और प्रिपरेशन करके एक एक बार और अटेम्प्ट देंगे गेट का, अच्छा, कि जो, हाँ, अगर कोई पीएसयू वगैरह मिल सके तो ठीक रहेगा। पीएसयू में जाना चाहते हैं आप? यस मैम, बहुत अभी तो शॉर्ट टर्म गोल यही है कि शॉर्ट पीएसयू टर्म। कोई अच्छी सी पीएसयू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आयुष आपसे बात करके, और हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम।